वेलकम बैक गाइस, ये रहा Oppo Reno 7 और आज हमें देखना है कि ये फ़ोन कितना कूल है बिकॉज आई थिंक जो Reno 6 है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रीमियम लुकिंग फ़ोन था। बॉक्सी डिज़ाइन और क्या ब्यूटीफुल रेनबो कलर उसमें आ रहे थे। लेट्स सी कि Reno 7 कैसा है और इस बार कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है बॉक्स का। लेट्स गेट इनसाइड। अभी भी ये तिरछा निकल रहा है। पेपर वर्क्स, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल एंड ये रहा फोन। यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन पे तो बाद में आते हैं। वाओ क्या लग रहा है, एकदम नई वाली फीलिंग आ रही, फैक्ट्री से निकल के आता है जब। इन द बॉक्स आपको एक ब्लूइश टाइप का केस मिलेगा। व्हाट एल्स, USB-A to USB Type-C चार्जिंग केबल एंड यहाँ पे आपको 65 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है, नॉट दी Xiaomi 11i हाइपर चार्ज। वाह क्या बात है, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं 6-7 साल पहले चला गया हूँ स्मार्टफोन में। अभी आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लास होगा, कोई भी मेटल के साथ तो है नहीं, लेकिन ग्लास में जो फिनिशिंग दी गई ना, आप देखेंगे बहुत सारी हजारों लाइनें यहाँ पे। HTC के फ़ोन आपको याद हैं जो ब्रश्ड मेटल में आते थे, ब्रश्ड एल्यूमिनियम टाइप के, जिसमें और ब्रश स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा, वैसी वाली फिनिशिंग यहाँ पे ग्लास बैक पैनल दी गई है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है और यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है। यही तो खासियत Reno 6 की, और वो सेम चीज़ यहाँ पे प्लस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट कलर दिया गया है। फ्रेम यहाँ पे मेटल का है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा है एंड ऑब्वियसली मैचिंग दिया गया है। ब्लैक एग्जैक्टली वैसा ही दिखने में है जैसे आपको मैंने Reno 6 Pro दिखाया था, ब्लैक एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा। अगेन यहाँ पे ग्रीन एक्सेंटेड पावर बटन है, नॉट श्योर ये छोटा सा ग्रीन देने का क्या मतलब है। एंड राइट साइड यहाँ पे वॉल्यूम बटन है, एक्चुअली में लेफ्ट साइड हो गया, राइट में आपके पावर बटन है। इन द टॉप नॉइस कैंसलेशन माइक, ऑन द बॉटम वाओ स्पीकर का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है। यू सी जनरली आप देखेंगे जैसे कि एकदम स्क्वायरिश ग्रिल मिलती है स्ट्रेट लाइक ऑन द प्रीमियम गैलेक्सी। ड्यूअल 5G सिम कार्ड और जो कैमरा है इस पे भी कुछ अलग कलाकारी की गई है। ये भी मेटल का है, यहाँ पे थोड़ी सी अलग वाली फीलिंग आ रही है। बॉटम एकदम फ्लैट ब्लू है और फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है और इसका सिग्नेचर फीचर जो है, जिसे अगर आपने iPhone 12, 13 चलाया है तो कुछ ऐसे ये खड़ा हो जाता है। फ़ोन का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 185 ग्राम का है और काफ़ी लाइट वेट भी है, कॉम्पैक्ट सा है एंड केस भी प्रॉपरली फिक्स हो रहा है। यहाँ पे बटन के लिए कोई कटआउट नहीं है, गुड डिज़ाइन, अदरवाइज बटन के कलर निकलने लगते हैं। यहाँ पे Reno की ब्रांडिंग है, नॉट दी Reno 7, सो लुक्स लाइक Reno 6 का ही केस यहाँ पे चिपका दिया गया है। चलिए फ़ोन को टर्न ऑन करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे कलर OS का लेटेस्ट वर्जन दिया गया है जो कि OnePlus 9 RT में रन कर रहा है। एंड फाइनली फ़ोन भी टर्न ऑन हो चुका है। मैंने कुछ एप्लीकेशन भी इंस्टॉल किए हैं एंड लाइक जो भी नेसेसरी एप्लीकेशन है फॉर द सोशल स्टफ। सो फुल रिव्यू आपको मैं दिखाता हूँ। फिलहाल हम जस्ट कैजुअली इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसा है। सेटिंग में चलते हैं, लेट्स सी यहाँ पे अबाउट फोन सेक्शन एंड डिवाइस Oppo Reno 7 5G कलर OS वर्जन 12, 8GB रैम। यहाँ पे आप अप टू इसको 5 वर्चुअल कर सकते हैं, लेकिन इसको फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए फ़ोन को टेस्ट करते हैं। आउटडोर में जाता हूँ, कुछ कैमरा सैंपल्स लेता हूँ एंड कुछ देर यूज़ करता हूँ, देन आपको बताता हूँ एक्चुअली में इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स लग रहे हैं। रियर कैमरे से आप मैक्सिमम 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड का वीडियो बना सकते हैं एंड ड्यूरिंग द वीडियो आप अल्ट्रा वाइड में स्विच नहीं कर पाएंगे, अभी जैसे मैं रेगुलर मोड में फिल्म कर रहा हूँ। बट यस आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं, इवन यहाँ पे कोई टेलीफोटो नहीं है, बट विद सॉफ्टवेयर आप 10 टाइम जूम कर सकते हैं। एंड डायनेमिक रेंज कैसे आ रही है उसकी बात करूँ, जैसे अभी आप रोड देख रहे हैं ना, तो रोड पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ब्लोन आउट सा हो गया। लाइक आई से मैं प्रॉपर्ली देख पा रहा हूँ कहाँ पे डिवाइडर है, कहाँ पे रोड है, एंड बाइक जैसे लग रहा है कि गायब हो गई, पता नहीं कहाँ। सो क्लियरली डायनेमिक रेंज उतनी बेटर नज़र नहीं आ रही है। लेट्स ट्राई दैट वे। यहाँ पे ठीक है। सो क्लियरली जहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस है वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ओवर एक्सपोजर हो गया। नाउ ये इसका अल्ट्रा वाइड है। अल्ट्रा वाइड से अगर आप फिल्म करेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे आप कोई भी जूम करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यू नो इन चीज़ के लिए थोड़ा सा बेटर अल्ट्रा वाइड लेंस चाहिए होता है, लाइक एटलीस्ट 16 और मे बी हायर मेगापिक्सल। बट अल्ट्रा वाइड में एक्चुअली मैं देख रहा हूँ डायनेमिक रेंज बेटर है। यू कैन सी दैट लाइक रोड्स डिवाइडर प्रॉपर्ली नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी मूवी मोड का ऑप्शन दिया गया है जो बहुत से फ़ोन्स में मिलता है। अब थोड़ा सा वाइड एस्पेक्ट रेशियो में वीडियोस बना सकते हैं। अब ये मैंने अल्ट्रा वाइड स्विच कर लिया तो आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पे
चेंज हो चुका है। वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड अभी ऑन था, अब मैंने उसको ऑफ़ कर दिया है, थोड़े से शेकी वीडियोस बनेंगे आपके। और ये इसका फ्रंट कैमरा सैम्पल है, अगेन मेगापिक्सल ज़्यादा है, तो फ़ोटोज़ के लिए क्लियरली ओकेश है, बट आई थिंक वीडियोज़ के लिए उतना बेटर नहीं है। उसी डायनेमिक रेंज उतनी बढ़िया नहीं है। अभी जैसे मैं पास आया तो आप देख सकते हो यहाँ पे उस साइड इधर को कितना ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गया है। और इवन दो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन टर्न ऑन है, तो मैंने उसको नेचुरल मोड पे लगाया है। तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है ये ओप्पो वीवो को, बिना बात के फेस चमकाने की कोशिश करते हैं। ओके, जस्ट 1080p है, व्हाट इज शेम। 12,000 का इन्फिनिक्स नोट 11 कितनी एक्सीलेंट फ्रंट के से 2K वीडियो बना सकता है, बट ये जस्ट 30,000 का फ़ोन, सेम प्रॉब्लम। ये वीडियो सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, स्पेशली वो फ़ोन वीडियो सेंट्रिक आप कह सकते हैं जहाँ पे OIS होता है। सो आई थिंक वो एक मैंडेटरी कंडीशन होती है। लेकिन फोटोग्राफ्स की बात करते हैं कि क्वालिटी यहाँ पे कैसी है। देखिए ओवरऑल यहाँ पे जो सेटअप दिया गया है वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है। लाइक आपने देखा सेम प्राइस में आपको Motorola H20 मिलता है, कितना वर्सेटाइल कैमरा सेटअप है, इससे बढ़िया आपको मिल नहीं सकता। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्वियसली एक डेड बजट लेंस दिया गया है 2 मेगापिक्सल मैक्रो का, वो तो कम्प्लीटली वेस्ट है। अल्ट्रा वाइड यहाँ पे 8 मेगापिक्सल है, आई थिंक 16 होना चाहिए, तो उससे क्या होता है आप थोड़ा सा बेटर मैक्रो ले सकते हैं। लेकिन जो मेन कैमरा सेंसर है मुझे लगता है ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये जो सेंसर है कि आप कह सकते हैं थोड़ा सा लेस ओवर सैचुरेटेड है और नेचुरल शॉट के ज़्यादा क्लोज है। तो मुझे मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स में जो एग्जैक्टली कलर आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। लाइक जैसा मैं देख रहा हूँ मुझे वैसा लगा। सो क्लियरली यहाँ पे शॉट्स अच्छे हैं और इंडोर आउटडोर जहाँ भी आप फोटोग्राफ्स लेंगे ठीक है। डायनेमिक रेंज भी इसकी एकदम बढ़िया आ रही है। फोटोग्राफ्स में स्पेशली काफ़ी बढ़िया है, वीडियोस में तो अच्छी नहीं थी आपने देखा था, लेकिन फोटोग्राफ्स में काफ़ी बढ़िया है। और लो लाइट में भी अभी शॉट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अभी आज तो थोड़ा सा फॉगी वेदर है, आप जानते हैं विंटर्स है, तो नाइट शॉट में जितने मैंने लिए मुझे सो फार इंप्रेसिव लग रहा है, रिजल्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं। नाइट मोड आप यूज़ करेंगे थोड़ा सा ऑब्वियसली यहाँ पे ब्राइटनेस वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, हल्की सी नॉइज़ इनहेंस हो रही है, लेकिन आई थिंक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि ओवरऑल फोटोग्राफ ठीक हो जा रही है। अबाउट द जूमिंग कैपेबिलिटी, यहाँ पे आप कोई यहाँ पे टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो जो भी आप जूम देख रहे हैं वो जस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू है। बट यस मैक्सिमम आप 20x जा सकते हैं। आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों दिया गया है। जनरली जिन फोन्स में टेलीफोटो नहीं होता है तो जस्ट 10x मैक्सिमम होता है, बट फिर भी यहाँ पे 20x देने की कोशिश की गई है। बट यस अबाउट द सेल्फी यहाँ पे अच्छी है। बाय डिफॉल्ट ब्यूटिफिकेशन ऑन होता है, बट चूंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्रेजी मेगापिक्सल दिया गया है सो ऑब्वियसली सेल्फी यहाँ पे बढ़िया होती है। What about the डिस्प्ले, क्या यहाँ पे कुछ चेंज है, क्या यहाँ पे एक्साइटिंग है कि कुछ नहीं है? ये एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है जो आपने Oppo Reno 6 में देखा था। देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ है। फर्स्ट, जिन लोगों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है लाइक रिफ्रेश रेट एंड ऑल द कूल स्टफ जो आजकल मैटर करना चाहिए, सो उनके लिए ठीक है, आप इसको एक ओके डिस्प्ले मान सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपटीशन में देखें तो डेफिनेटली आपको इस प्राइस में 144 हर्ट्ज भी मिलने लगा है, प्लस जो पीक ब्राइटनेस है वो भी आपको 1000 निट्स या 1300 निट्स तक की मिलने लगी है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट रिफ्रेश रेट का मुझे लगा, प्लस डिस्प्ले इसका बहुत ब्राइट नहीं है। आई मीन जैसे मैंने कहा लाइक ओकेज डिस्प्ले, आउटडोर में भी डायरेक्ट सनलाइट में मैं व्यू कर पा रहा हूँ। इट्स नॉट बैड डिस्प्ले, आप आसानी से व्यू कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको फुल ब्राइटनेस करनी या आपको ज़्यादा थोड़ा सा शेडो बनाना पड़ेगा, आप आसानी से कंटेंट देख लेंगे। डिस्प्ले में एक बेस्ट पार्ट मुझे जो Reno 6 में लगा था वो यहाँ पे भी है, वो ये कि ये एग्जैक्टली फ्लैट डिस्प्ले है, बट क्लियरली नॉट दी बेस्ट डिस्प्ले। इससे बेटर डिस्प्ले आपको मिल सकते हैं। अगर डिस्प्ले आपकी प्रायोरिटी है तो सर्टेनली Reno 7 आपको बहुत खुश नहीं करेगा। अबाउट दी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ये ColorOS है, अभी भी यहाँ पे कोई OxygenOS का हिसाब नहीं है और सारे कुछ मैंने डिवाइस अपडेट कर लिया है। जो भी है वर्जन 12 है और सेम ColorOS वर्जन आपको OnePlus 9RT में भी मैंने दिखाया था, तो इसका सॉफ्टवेयर ठीक ठाक है। ये आपने पहले भी यूज़ किया होगा। मुझे प्रॉब्लम इनके साथ यही लगती है कि प्राइवेसी स्टफ होता है, लाइक लोकेशन परमिशन मांगा, ठीक है, स्टोरेज मांगा, लेकिन हर जगह प्राइवेसी, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो उसमें ये प्राइवेसी। यहाँ पे कोई भी गूगल नाउ फीड नहीं है, आपको थर्ड पार्टी लॉन्च इंस्टॉल करना पड़ेगा। 2.5 किलोमीटर मैंने बस कैमरे के रिव्यू के लिए टहलता रहा। देखिए 3, 2, 1 यहाँ पे स्टेप्स ट्रैकिंग भी है, तो कुछ अच्छे फीचर्स हैं और कुछ फीचर्स आप यूज़ नहीं करते होंगे। लाइक ये सभी चीज़ें कौन यूज़ करता है, ये सभी चीज़ों के लिंक नंबर, क्यों मैं नंबर लिंक करूँ। आप कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे OxygenOS जैसा फील देने लगेगा और आप कह सकते हैं कि OxygenOS अब ColorOS का फील देना पड़ेगा, वाइस वर्सा, जो भी आप समझ लें। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट है कंपेयर टू Dimensity 900 के जो Reno 6 में था। यहाँ पे अब Snapdragon 778G 5G प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर
काफ़ी पॉपुलर भी है और आई थिंक काफ़ी अच्छा भी है। तो चलिए आपको मैं कुछ बेंचमार्किंग कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये सभी 778G की डिवाइसेस हैं और एज ए बोनस अगर आपको ये कंपेयर करना हो कि Dimensity 920 यानी कि Xiaomi 11i एक ही Redmi Note 11 Pro में कैसी परफॉर्मेंस है, एट ए ग्लांस अगर हम गीक बेंचमार्क के स्कोर कंपेयर करें तो वो भी आप देख सकते हैं कि स्कोर यहाँ पे कैसा है, मोरलेस सेम है। एंड Dimensity 920 थोड़ा सा कम है एक्चुअली Xiaomi 11i में, और बाकी ये ऑलमोस्ट क्लोज हैं, 11,000 के आसपास स्कोर है। मोटरोला थोड़ा सा पीछे रह गया। अब चूंकि ये जस्ट 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है तो आपको जस्ट ओकेश परफॉर्मेंस मिलेगी, 120 होता थोड़ा और फ्लूइड हो जाता। सो इन द परफॉर्मेंस समरी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है। अबाउट दी बैटरी यहाँ पे 4500 मिलीएम्स की मिलेगी, जैसे एग्जैक्टली सेम है जो Reno 6 में था। बॉक्स में जो चार्जर है वो 65 वाट का, लेकिन एडवर्टाइज चार्जिंग यहाँ पे जस्ट 60 वाट की है। मैंने जो टेस्ट किया 30-35 मिनट डिवाइस फुल चार्ज हो जाती है। 35 आप मान सकते हैं, 30 मिनट में तो 65 वाला होता है, लेकिन ये 35-36 मिनट लगता है। और बैटरी बैकअप मुझे इसका बढ़िया मिला। कल से मैंने इसको 70% पे यूज़ करना स्टार्ट किया था, जहाँ तक मुझे याद है, और अभी यहाँ पे अराउंड 31% है, तो काफ़ी बढ़िया चली। अराउंड देखिए लास्ट फुल चार्ज मैंने कब किया था, अराउंड 24 आवर पहले किया था। 3 आवर्स 25 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम है। तो बैटरी मुझे Reno 6 में भी काफ़ी बढ़िया मिली थी और Reno 7 में भी बैटरी काफ़ी बढ़िया है। चलिए एक ऑडियो सैंपल टेस्ट करते हैं कि स्पीकर इससे कितने लाउड हैं। ये है Poco F3 GT, ये रहा टाइमर, ये गया Poco F3 GT इन द वाटर। 5 मिनट का हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सुबह ही मैंने इसमें नॉट 2 चेक किया है। स्पीकर्स यहाँ पे लाउड हैं, नॉट दी लाउडेस्ट, जस्ट सिंगल बॉटम स्पीकर है। कोई भी यहाँ पे फ्रंट ईयर पीस को एज अ स्पीकर नहीं यूज़ किया गया, तो ओके आप इसमें भी कह सकते हैं, नॉट दी क्रेजियस। सो यप, एट द लास्ट गाइस अबाउट द ड्यूरेबिलिटी स्टे ट्यून्ड। Reno 6 तो काफ़ी बढ़िया डिवाइस निकली थी एंड आई होप सो ये डिवाइस भी काफ़ी बढ़िया निकलनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड कुछ कंपैरिजन भी करते हैं, लाइक जो अदर फोन्स मैंने आपको दिखाया उनके कंपैरिजन में फ़ोन कैसा निकलता है। सो इन द समरी में Reno 7 के बारे में मैं क्या कहूँ, सो क्लियरली ये अगेन वन ऑफ दी एमंग्स दी मोस्ट ब्यूटीफुल डिवाइस कह सकते हैं 2022 की, क्योंकि अब बहुत सी डिवाइसेस इस पैटर्न पे लॉन्च होंगी। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, हैंडी है, होल्ड करने में जरा से भी दिक्कत नहीं है। जो एक्साइटिंग फैक्टर जस्ट लुक इसका ही है, थोड़ा सा ओवर प्राइस आप कह सकते हैं कंपेयर टू कंपटीटर, जो अदर कंपटीटर आते हैं इस प्राइस में इन कंपेरिजन टू स्पेक्स वाइज। अदरवाइज डिवाइस भी ओके, लाइक आप सारे टास्क कर सकते हैं, बढ़िया फोटोग्राफ ले सकते हैं, डिस्प्ले भी ठीक ठाक है, नथिंग टू एक्साइटिंग। तो ये रहे गाइस मेरे थॉट्स Reno 7 को लेके। आपको क्या लगता है जल्दी बताइएगा। एंड हाउ अबाउट Reno 7 Pro, आर यू इंटरेस्टेड, वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दिस इज सौरभ, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।